नमस्कार, मैं हूं अजय। क्या प्यार के पवित्र और भावुक रिश्ते का इस्तेमाल जंग के लिए किया जा रहा है? लव जिहाद नाम ये शब्द बार बार सामने आते हैं। कानपुर में एक साथ 5 शिकायतें ऐसी आई हैं। एक ही मोहल्ले के नौजवानों पर यह आरोप लगा है कि बहला फुसलाकर फरेब के जाल में दरअसल जिन लड़कियों को फंसाया वो मकसद था लव जिहाद का। तो क्या वाकई लव जिहाद प्लान तरीके से चल रहा है या ये सब फितूर है? आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कब बंद होगी लव जिहाद की फैक्ट्री? एक साथ एक ही जगह से 5 लड़कियों का जाना, उसी तरीके से एक ही तरह का केस किया गया है, तो निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र की बू आती है। सरकार ने इसमें राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। तो सीधी सी बात यह है कि ये धर्म परिवर्तन की आड़ में जो खेल चल रहा है, इस पे जरूर रोशनी आनी चाहिए। लाडली कब तक चढ़ेगी जिहाद की बलि? ये चाहे शालिनी यादव का प्रकरण हो, चाहे अन्य कोई प्रकरण हो, अगर किसी प्रकरण में अपराध हुआ है या संविधान के विरुद्ध काम हुआ है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर की जो घटना है, अगर सरकार को लगता है कानून व्यवस्था का मामला है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी महिला के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि महिलाओं के साथ अन्याय ना हो पाए। मजहबी जाल से मोहब्बत का धंधा क्यों? कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन अगर करता है और अगर कोई ईमान में दाखिल होता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई होनी चाहिए। तो इसलिए इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लव के नाम पर घिनौना जिहाद क्यों? ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खासकर हिंदुस्तान के अंदर, और विदेशी इसमें फंडिंग हो रही है, इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे लव जिहाद के जो युवक हैं वे उन्हें चुनते हैं और हमारे समाज की बहन बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। कानपुर में मुनादी इशक जिहादी। तो क्या ये सब कुछ प्लान तरीके से जानबूझकर एक मिशन के तौर पर किया जा रहा है क्या? लड़कियों को फरेब के जाल में फांसना, नाम बदलकर, मजहब गलत बताकर और फिर लव जिहाद। मेरे साथ हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, इफ्राजान, महिला समाज सेवी, निगत अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, विकास यादव, शालिनी के भाई जो हाल ही में आरोप लगा है कि इसी का शिकार हुई है, और गीतांबा तीरथ साध्वी मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साजिद रशीदी, अब तो करीब करीब साफ होता जा रहा है, चारों तरफ चौतरफा लोग ये कह रहे हैं कि हां ये तो लव जिहाद ही है। एक ही जगह पर एक ही मोहल्ले के लड़के प्लान्ड वे में ये काम कर रहे हैं। 5 मामले एक ही जगह से सामने आ रहे हैं। अब देखिए अजय भाई, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन आप यूपी की हालत देखिए। उन्नाव के मामले से लेकर हापुड़ में 6 साल की बच्ची से रेप, लखीमपुर में 18 साल की बच्ची से रेप, भदोही में 16 साल की बच्ची से रेप, गोरखपुर में 13 साल की दलित लड़की से रेप और हत्या, और न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें मासूम बच्चे, अभी बुलंदशहर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। इसकी खबर आप लोग नहीं चलाते। क्या बात कर रहे हैं? इससे टीआरपी नहीं आएगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको आएगी बिना देखे। आप टीवी भी देखते नहीं हैं। मुसलमान लड़के आप या मुसलमान तहमत लगाते हैं के साथ हर खबर चलती है, हर खबर की पड़ताल यहाँ होती है, एक एक खबर यहाँ चलती है। आप नहीं चलाते, ऐसे बोल देते हैं। आपसे जो सवाल पूछा है कृपया उसका जवाब दीजिए। आप नहीं सुनिए, साजिद रशीदी, रेप पर आपने कभी क्या आप लोग भी इसके पीछे तो नहीं है? कौन लोग हैं वो जो ये सब कुछ कर रहे हैं? रेप पर आपने कभी डिबेट की है? बिल्कुल की है। सुनिए, लेकिन उस पर आपको बुलाने का मतलब नहीं है ना। उस पर क्राइम के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो आपको लगता है कि हम नहीं करते। और कितने लोग फंसे हुए इसमें? आप अपनी जिस मुद्दे नहीं की आप बताइए मुझे, एक रिपोर्ट दिखाइए, एक रिपोर्ट दिखाइए अपने चैनल की, आपने डिबेट की। क्या लव जिहाद चल रहा है क्या? जो आपने डिबेट की है मुझे बताइए।
आप रेप पर आपने कोई डिबेट की हो तो बताइए, कौन सी तारीख में की है, किन आप लोगों के ये साथ की बताइए है? कि लव जिहादियों के पीछे आप भी खड़े सरकार हैं से क्या? आपने कोई जवाब मांगा है कि नहीं मांगा आप है? भी खड़े हैं एक क्या लव रिपोर्ट जिहादियों के बताइए। पीछे? अरे ये मेरे कौन है भाई, लव जिहादी? साजिद रशीदी, आप ये लव बताइए। जिहाद है क्या? मुझे पहले इसके माना बताइए, आप इसके मीनिंग बताइए। लव जिहाद, ये आप बताएंगे लव ना? जिहाद के मीनिंग अरे बताइए। करने वाले बताएंगे ना? मैं करने कई वाले बार रिपोर्ट बताएंगे कर ना? चुका हूं आपको, चूंकि आप पढ़कर नहीं आप बैठते। बताइए ना, करने वाले बताएंगे आप ना? पढ़कर नहीं बैठते। बताता हूं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए। मीनिंग क्या है? विकास यादव, शालिनी के भाई, क्या है? नहीं, आप शालिनी के भाई। अरे भाई, आप दूसरे मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं ना कि क्या मतलब इसका होता है, ये अभी समझाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं पैनल पर, लेकिन सबसे पहले विकास यादव से मैं पूछता हूं, आप सुन लीजिए। साजिद रशीदी सुन लीजिए, फिर से मौका मिलेगा, आप घबराइए नहीं, अभी बहुत वक्त है मेरे पास। विकास, क्या हुआ था? क्यों आपका ये आरोप है कि ये लव जिहाद है? क्यों आपको लगता है कि शालिनी ने अपनी मर्जी से नहीं शादी की, उसको फांसा गया लव जिहाद के जाल में? मेरा ये कहना है कि जूही लाल कॉलोनी के अंदर जी, जो मेरी बहन के साथ घटना हुई, उसकी के साथ उसी समय की 4 लड़कियों की और घटनाएं हैं, जो वो भी लड़कियां हिंदू परिवार की हैं। वो लड़कियां से वो हमसे मिली, तो उन्होंने भी वो घटना को हमको बताया कि ये सब लड़के एक दूसरे के टाई अप में हैं। अच्छा, इस जी, मतलब ये सब आपस में मिले हुए थे। ये जितने भी थे, चाहे वो फैसल हो, समीर हो, शाहरुख हो, आमिर हो, सबके सब मिले हुए थे, रिश्तेदार भी हैं आपस में। सभी एक रूपी रिश्तेदार है कि गैंग है कि इस तरह की, तो आईजी साहब से मिलकर दे दिया है और इसकी विवेचना हो रही है। इसका एसआईटी टीम का गठन हो गया है, वो तो जांच पड़ताल में खुद ही सामने स्पष्ट आ जाएगा। तो आपको लगता है कि इन सब ने जानबूझकर मिलकर प्लानिंग के साथ फंसाने का काम किया है इन सभी नाबालिगों? इसमें नाबालिग भी शामिल है, क्योंकि जो एक नाबालिग पीड़िता हमसे मिली, उसने अपना बयान बताया कि वो हमसे इस तरह से मिले, हमको हिंदू नाम बताया था जी। फिर इसके बाद हमको नंबर दिया, नंबर देने की कोशिश किया, फंसाया। फिर इसके बाद हमको बहला फुसला के इस तरह करके हमको ले गए। ले जाने के बाद जब वहाँ पर हम उनके किसी तरीके चले गए, जब वहाँ जाके हमको पता चला कि वो लोग मुस्लिम हैं, तो हम लोग भागने की कोशिश की। तो फिर हम वहाँ के पुलिस स्टेशन, हमारे माता पिता ने कार्रवाई करी, तो वहाँ से हमको पुलिस स्टेशन के माध्यम से हमको पकड़ा। तब हम अपने माता पिता से जाल छुड़ा करके हम किसी तरीके वहाँ से आ पाए, क्योंकि ये लड़कियों के बयान थे जो कि हमको बताया। और लेकिन जो विकास, आपकी जो बहन है शालिनी, वो तो खुद बयान दे रही है कि नहीं वो अपनी मर्जी से गई? अगर सर वो बयान दे रही है तो वो सभी के समक्ष नहीं आ पा रही है वो। जी, आपको लगता है कि वो क्या, फिर क्यों बयान दे रही हैं? वो सभी के समक्ष आना चाहिए उसे। बयान उसको जो है जी, प्रेशर में दिलाया जा रहा है कि उसको जो है ब्लैकमेलिंग में दिलाया जा रहा है, ओके, या किसी दबाव दिलाया जा रहा है, या उसे कोई किसी भयवश दिलाया जा रहा है, उसको कोई आरोप में वो है उसका। ठीक है, सुनते जाइए। साजिद रशीदी, आप मुद्दे को भटका रहे थे, लेकिन सुनते जाइए क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। निगत अब्बास, ये लव जिहाद क्या है? ये शालिनी को अगर वाकई मोहब्बत थी तो फिर उसको फातिमा क्यों बनना पड़ा? तब जाकर निकाह हो पाया। और ऐसी लड़कियां जो तमाम हैं, एक ही इलाके की तमाम लड़कियां, क्या है लव जिहाद? एक गुट के लोग
एक गुट के लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एक संगठन के लोग निरंतर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी प्रकार को ऐसा एक कम्युनिटी क्रिएट कर लें जिसके माध्यम से उन्हें अपने क्राइम करने, आतंकी टेरर फैलाना आसान हो जाए और वो फेसलेस बने रहे, उनके आगे का चेहरा कुछ और हो। बिल्कुल जाहिर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर वो मोहब्बत थी और लव जिहाद नहीं था तो शालिनी को क्या जरूरत थी कि उसको अपना नाम चेंज कर फिजा फातिमा रखना पड़ा। और साजिद रशीदी मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वही मौलाना और वही साजिद रशीदी हैं जब हमारी जो एक बहुत दिग्गज नेता है, सांसद भी है, उन्होंने बात कर ली थी, उन्होंने शादी कर ली एक जैन व्यक्ति से, मुसलमान है, तो इन सभी ने सवाल उठाए थे और कहा कि ये साड़ी क्यों पहनकर आ गए, ये तो मुसलमान है, नुसरत जहां तो मुसलमान है, संसद भवन में सिंदूर क्यों लगाकर आ गए, इन सभी ने तमाम सवाल उठाए थे। आज कोई हिंदू बेटी जबरन अपना नाम उनका चेंज किया जाता है और उनको लव जिहाद के चक्कर में फंसाया जाता है और वो शादी करके आती है, तो इनमें से कोई सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि ये कहने लगेगा कि नहीं नहीं वो तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, आर्टिकल 25 के अंदर उनको राइट है वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे। तो ये सारे जो दोगले चरित्र है ना, जो ये संगठन कोशिश करता है निरंतर जनता को गुमराह करने की और जनता के बीच में फेसलेस टेरर क्रिएट करने की, ये साजिद रशीदी हो गई या और बहुत लोग हो गए जो बाकी लड़कियों पर सवाल उठाते हैं, मुसलमान महिलाओं पर सवाल उठाते, जब ये सवाल इन बच्चियों के लिए नहीं उठाते और आगे आकर बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप समर्थन दे देते हैं। फिर माफ कीजिएगा, जब आपको इनका समर्थक और इनका सहायक कहा जाता है तब आप लोगों को मिर्ची लगती है। तो आप लोगों को अपना तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखिए ये सिर्फ ये बात नहीं है कि एक हिंदू बच्ची से शादी कर ली गई, जबरन शादी करी, लव जिहाद, ये एक कम्युनिटी को, एक देश को थ्रेट है, क्योंकि कौन कहां से निकल के आएगा और छुपके वार करेगा हमारे देश पे, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। आज अगर आप टीवी पर बैठ के इनको सपोर्ट करेंगे, इनका सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, जहां उस लड़की का परिवार बैठा है, उस परिवार के बेटा ये कह रहा है कि वो लड़की दबाव में है, वो प्रेशराइज और आगे आकर बोल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं जो आज तक सामने नहीं आई और उसको सामने लाने की जरूरत है। उस लड़की को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है कि वाकई कहीं उसके जीवन पर कोई थ्रेट तो नहीं है, उससे जबरदस्ती बुलवाया तो नहीं जा रहा है ऐसा कुछ। इफ्रा जान, साजिद रशीदी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप सारी बातों को नोट करते जाइए, जवाब आपके पास अगर हो तो आप तैयार कर लीजिए। मैं इफ्रा को भी जोड़ लेता हूं पहले और गीतांबा तीर्थ को भी, और फिर मैं आता हूं आपके पास। हीरो वाजपेयी साहब भी मेरे साथ, लेकिन इफ्रा जान मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे वैसे ही बोलने देंगे जैसे आपने निगत जी को बोलने दिया। बहुत सारी बातें सामने आई। पहली बात ये बहुत ही गलत है कि एक महिला जो है उसका अपना दिमाग नहीं है, उसको कोई बहला फुसला के शादी कर सकता है। ये बहुत परेशानी वाला बयान है, ये बहुत पेट्रियार्कल बयान है। यानी एक महिला का डिसीजन जो है, उसकी जिंदगी की शादी का डिसीजन जो है वो महिला खुद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसके घर वाले लेंगे उसके लिए, क्योंकि खुद जो महिला है बेवकूफ होती है, उसको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। हैं इनमें, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? झूठ बोला गया है उनसे, उनको गलत नाम बताया गया, ये तमाम फैक्ट हैं। इफ्रा जान, आप इन पर भी गौर कीजिए। आपको मैंने कंप्लीटली बोलने दिया, आप मुझे प्लीज बोलने दे दीजिए। दूसरी बात सामने आती, निगत जी आप प्लीज मुझे बोलने दे दीजिए। आपको मैंने एक बार पे नहीं टोका, थोड़ी तमीज दिखाइए, डिबेट है। दूसरी बात जी, दूसरी बात सामने आती है, सर ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगी, अगर ये ऐसे करते जाएंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा, ना तो ये बोल पाएंगी ना तो मैं बोल पाऊंगी। दूसरी बात क्या बात होती है कि लड़की ने बयान किसके सामने, ये सारा ज्ञान आपके पास तभी आता है जब कोई, अरे मैम प्लीज बोलने दे दीजिए। ऐसा तो डिबेट ना तो मैं बोल पाऊंगी ना तो आप बोल पाएंगे ना तो दर्शक मुझे सुन पाएंगे। देखिए बिग बॉस नहीं चल रहा है निगत जी, राखी सावंत कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। यहाँ आपको मैंने भी करेक्ट किया था फैक्ट केवल आपका, कि फैक्ट को आप ना झुठलाइए। नाबालिग लड़की से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर कोई झूठ बोल दे, अपना गलत नाम बताए तो क्या कहेंगे आप? प्लीज अगर बोलने दे दीजिए तो बोल सकती हूँ जी। ओके, यहाँ बीच की लड़की को ने बयान, जो शालिनी है उन्होंने बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है।
मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देना मतलब कोर्ट में बयान देना है। अक्सर जो लड़कियां चाहे मुसलमान समाज से हो, जो किसी और से शादी करती है, अपने धर्म में शादी नहीं करती, हिंदू समाज से हो, जब वो अपने धर्म के बाहर शादी करती हैं तो अक्सर उनके पेरेंट्स और भाई बहन इल्जाम लगाते हैं कि हमारी बेटी जो है इसको बहला फुसला के लिया जाता है। फातिमा क्यों बनना पड़ा उसे? शालिनी क्यों नहीं बनी रह सकती थी? वो एक महिला को अधिकार नहीं है अपने लिए डिसीजन लेने का? क्या उसका भाई बैठ के कहेगा कि मेरी बहन किससे शादी करेगी? शर्म आनी चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार प्यार अगर था तो मजहब कहां से आ गया इसमें? इफ्रा, सवाल यह है कि उसको अपना मजहब क्यों बदलना पड़ा? अगर मोहब्बत थी तो मजहब का क्या काम? सवाल यहाँ पर इफ्रा जान ये है कि बोला अपना मजहब बदला की जरूरत क्या? जब हिंदू मुस्लिम शादी होती है कंडीशनल मोहब्बत है जिसमें हिंदू लड़की से आप मोहब्बत करते हैं और फिर वो हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रूव हर लव। आप एक मुसलमान महिला हैं, हिंदू मन से आप जो अपने लिए शादी कर सकती हैं, दूसरे धर्म में शादी कर सकती हैं, खुशी खुशी शादी कर सकती हैं। आप एक मुस्लिम महिला होगी निगहत जी, एक दूसरे धर्म में शादी कर सकती है, बहुत अच्छी, आपकी मर्जी है। तो एक हिंदू महिला के पास क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन निगहत अब्बास को निगहत तो नहीं, अपना नाम नहीं बदलना पड़ा ना? सुबही खान को अपना नाम नहीं बदलना पड़ा ना, जिससे ऐतराज है साजिद? मैं अगर शादी करूंगी भी किसी और से तो मुझे अपना नाम नहीं बदलना पड़ेगा ना? तो जो महिला अगर कोई पड़ेगा, अगर आप अपना नाम बदल देंगी, अगर आप अपना नाम बदल देंगी, मुझे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके अधिकार है। नहीं। इफ्रा खान, आप रैशनल नहीं हो रही हैं। इफ्रा खान, आप रैशनल नहीं हो रही हैं। आप एक तरफा बोल रही हैं। आप रैशनल नहीं हो रही हैं। गीता बातिर, मैं जल्दी आप हीरो वाजपेयी और गीता बातिर को लाना चाहता हूं। आई विल कम बैक टू यू। मैंने बहुत वक्त दिया आप लोगों से। मैं चाहता था कि कुछ आप रैशनली बात करें। बात आप रैशनली। गीता बातिर, क्या हो रहा है? ये लव जिहाद है या आप कैसे आप लोग कहते हैं? कैसे ये माना जाता है कि ये लव जिहाद है, जानबूझकर जंग छेड़ी जा रही है और प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है? संजय जी, ये एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है और हमारे धर्म में लड़कियां इतनी मन की कमज़ोर होती हैं, इतनी जल्दी वो अपने बातों में बदल जाती हैं, इतनी जल्दी वो किसी की बातों में आ जाती हैं कि उनके साथ धोखा ही धोखा है। रह गई बात ये, अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जब वो लड़की रोते हुए कभी समाज में जाएगी तो क्या ये लोग साथ देंगी? कभी नहीं देंगी। और धर्म परिवर्तन के नाम पर एक बार ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है क्यों वो लड़का धर्म परिवर्तन करके क्यों नहीं हिंदू बन गया? वो क्यों नहीं हिंदू बन के उस लड़की के सामने लब पेश करने आया? ये तो गलत चीजें हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में लड़कियां जो हैं इतनी भावुक होती हैं, वो जल्दी से सब हर किसी पर विश्वास कर लेती हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके साथ धोखा हो रहा है और हमारे हिंदू समाज के साथ पूरी तरह से धोखा किया जा रहा है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, इनके पास सिर्फ एक लड़कियों का ही झुंड बचा है जिनको ये बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप प्यार करते हो तो आप भी हिंदू बन के दिखाओ। ये नहीं कि बस खाली स्त्री को ही मुसलमान बनाया जाए। कहीं से आप हिंदू बनो तो हम समझे कि नहीं आप प्यार करते हो। देखिए, हिंदू और मुसलमान तो आप हिंदू बन के दिखाओ। सिर्फ लड़कियों को ही मुसलमान बनाने की कोशिश क्यों? दोनों में से किसी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में शादी कर सकते हैं बिना एक दूसरे का धर्म बदले। क्या आइडियलिज्म की बात आप कर रही है? नाम छिपा के, मजहब छिपा के, धर्म परिवर्तन ब्लैकमेल करके शादी की जा रही है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रही हैं। परिवर्तन क्यों? नाम बदल के क्यों शादी करती है? धोखा देके क्यों? तो धर्म परिवर्तन करती है। धोखा लड़कियों के साथ हो रहा है क्यों भाई? अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू घर में, मैम, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू घर में शादी करे और वहाँ का कल्चर अपनाए, रिलीजन अपनाए, हिंदू मुसलमान लड़की जो है हिंदू बन जाए, मुसलमान लड़की जो है हिंदू बन जाए, अपना धर्म परिवर्तन करे, क्या आपको उसमें भी आपत्ति है? भाई, एक महिला का अपना, उसका अपना अधिकार है कि वो कौन सा धर्म अपनाएगी। क्यों नहीं होता है मैम? आपको कैसे पता नहीं होता? तो सहर्ष लोग स्वीकार नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदू भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं है। मेरे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं है मैम। अगर एक महिला जो है वो
आप मुसलमान महिला की बात कर लीजिए। अगर एक मुसलमान महिला हिंदू धर्म अपनाती है, आपको क्या आपत्ति है? अगर एक मुसलमान महिला हिंदू धर्म अपनाती है, आपको क्या आपत्ति है? जो हिंदू धर्म में शादी की हो और उसके साथ अत्याचार हुआ हो, ऐसी कोई स्त्री मैम, ऐसे रोज के केसेस आते हैं, मीडिया केस नहीं दिखाती है, मीडिया केस नहीं दिखाती है, मतलब नहीं कि ऐसे केसेस नहीं होते। आपको मैं एक साथ जो 5 मामले में कोई एक आप ले आइए, केसेस आते हैं एक साथ जो 5 मामले हैं, यहाँ एक ही जगह से के सारे लड़के आपस में मिले हुए। मैं ओके, मैं अजय जी एक सवाल है मेरा, एक लड़की को ले आइए। मैं हीरो वाजपेयी जी से मैं जरा एक मिनट लौटता हूं मैं आप लोगों के पास। हीरो वाजपेयी साहब, आप सारी बातों को सुन रहे हैं। मैं लौटता हूं निघात आपके पास। सारी बातों को सुन रहे हैं आप। अगर जी आप साजिद रशीदी से मैं पूछता हूं तो वो क्राइम की बात करते हैं, रेप की बात करते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो विपक्ष कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये कानून व्यवस्था का मसला है। तो क्या आप कानून बनाने का वक्त आ गया है क्या कि अगर इस तरह की शादियां होंगी तो आपको इस कानून का पालन करना होगा? कैसे रोकेंगे इसे अगर ये लव जिहाद है? देखिए अजय जी देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं और इस पूरी डिबेट में वो पहलू दिख भी रहे हैं, लेकिन उसे लोग मान नहीं रहे। देखिए पहली बात जो इस पूरे लव जिहाद में, कि लव जिहाद शब्द हिंदुस्तान में अच्छे से लोगों के जबान पर चढ़ गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जो समाज में परेशानियां पैदा कर रही हैं, इसलिए ये लव जिहाद वर्ड चल निकला है। दूसरी बात जो है, दूसरी ये है कि आपने इस केस में देखा कि एक ही मोहल्ले के 5 लड़के, शंका पैदा करता है विषय चलने का। जांच होगी, आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो जांच का विषय। तीसरी बात जो अभी कई बहनों ने कही कि बार बार धर्म परिवर्तन की बात क्यों होती है। यदि अगर असली मोहब्बत है तो चाहे हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, चाहे जो कुछ भी है, नाम बना के रहे ना अपना। जो नाम हमारा था वो शालिनी का नाम रहना चाहिए था, उसको क्यों फातिमा बनना पड़ा। ये बातें तमाम आती हैं कि इसके पीछे कुछ कारण हैं जो समाज की कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और समाज में इस तरह का जो जिहाद वर्ड है, जिहाद वर्ड लव के साथ जुड़ना अपने आप में बहुत खतरनाक शब्द अख्तियार करता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो शादियां हो रही हैं उनमें अगर शिकायतें आती हैं तो संपूर्ण जांच होनी चाहिए और लड़की पक्ष को पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। कई केस ऐसे हो चुके, मेरठ में भी ऐसा केस था कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो अपनी बात पूरी रख नहीं पा रही थी, अदालत में जरूर कहती थी लेकिन असली बात कुछ और थी। नाबालिग लड़की, अभी मेरी एक बहन कह रही थी कि लड़कियों को अधिकार क्या नहीं होना चाहिए शादी का, नाबालिग लड़की और झूठ बोलकर शादी करना। देखिए कानून है, आईपीसी में सारी धाराएं हैं सजा देने के लिए, इस तरह के मामलों में सजा देने के। लेकिन मेरा जो एक पहला सबमिशन है कि ये शब्द लव और जिहाद, मोहब्बत और उसके खिलाफ लड़ाई, ये 2 शब्द जो मेल है, मुझे लगता है ये बहुत बेमेल शब्द है लव जिहाद। और इसके तहत अगर कोई मामले आते हैं तो उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरता से जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर इस तरह की कोई शिकायत सामने आएगी तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, कोई सताया नहीं जा सकता। और अगर झूठ बोलकर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिद रशीदी, आपके सामने सारी बातें आ चुकी है कि क्या क्या फरेब हो रहा है, नाम बदलने से लेकर मजहब तक को बदल डालना और तब शादी करना, नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। तो अब एसआईटी भी बैठ गई है और क्या लगता है कि वक्त आ गया है कि फिर बड़े कदम उठने चाहिए अगर ये लव जिहाद चल रहा है तो? सारी बातों का जवाब देता हूं मैं और एहतियात से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी एक बात आई कि साहब वो लड़की दबाव में बयान दे रही है। अगर लड़की दबाव में बयान दे रही है तो ये कमजोरी पुलिस की है, पुलिस को उस लड़की को रिकवर करना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है तो आप उसको ये कह ही नहीं सकते कि दबाव में हुआ है। दूसरी बात ये, जब हम निकत अब्बास ने बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर उठाए, मौलानाओं के ऊपर उठाए, जब हमने को एजुकेशन की मुखालफत की थी कि भाई ये को एजुकेशन जो है लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें आएंगी इसमें, तब यही लोग खड़े हो गए थे हमारे सामने कि साहब आप तो एक दूसरे के साथ रहने को मना करते हैं, आजादी को छीनना चाहते हैं लड़कियों के। सुन लीजिए, लड़की साथ पढ़ेंगे तो लव जिहाद करेंगे।
अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप चाहते हैं कि सुनिए 14 में भाई, मैंने आपको सुना है, छठी शताब्दी में लेके चले जाए क्या हिंदुस्तान आप को? इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं आप? इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं आप? सुनिए ना, दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे निगहत अब्बास बोलने की बीमारी है आपको यार, आपको बोलने की बीमारी है, आप चुप क्यों नहीं रहते? आप चुप होकर सुनते क्यों नहीं भाई? व्यक्ति को जिसने रेप किया उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। ये आप कैसे बयान? मौलाना साहब, आपको भी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, वो आपकी यार नहीं है। आप बार बार करें आपको बोलने की अजय मैं जवाब दूं, ये तरीका ठीक नहीं। अजय मैं जवाब दूं, देखिए सच्चाई सामने आई तो ये लोग भड़क गए, सच्चाई सामने आई तो ये लोग भड़क गए। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? सच्चाई सामने आई तो ये लोग भड़क गए। नहीं, कौन सी सच्चाई? इनको आजादी भी चाहिए, तो लगाम लगनी चाहिए। आपका इतना बड़ा चैनल है, ये कह रहे हैं कि सुनो नहीं, तो यार, सच्चाई सामने आई तो भड़क गए। तरीका है बोलने का। अब सुनिए मेरा जवाब सुनिए, साजिद रशीदी, अब मेरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपने ये कहा कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है? अरे प्यार में तो लोग जान दे देते हैं, आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं यार? इनको चुप कराइए। किसी ने अपना नाम श्यामलाल हीरा प्यार में लोग जान दे देते हैं, आप कह रहे हैं मजहब नहीं बदल सकते? जिसने प्यार किया है वो तो मजहब भी बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? आप कौन? अच्छा तो एक एग्जांपल आप दे दीजिए। अरे भाई एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिए जहां पर लड़के ने अपना मजहब बदल लिया हो, हिंदू बन गया हो, उसकी आजादी को क्यों छीनना चाहते हैं? एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए। लड़की की आजादी को क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं आप बता दीजिए ना। आप लड़की की आजादी को क्यों छीनना चाहते हैं? आप लड़की की आजादी को छीनना क्यों चाहते हैं? अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो आप कौन है भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप कौन है भाई? पूछा जा रहा है। अरे प्यार करने दीजिए लोगों को, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मजहब बदलने या कुछ भी करें करने दीजिए। आप कौन है उनको रोकने वाले भाई? जवाब लेने आए मेरे भाई। उनको रोकने वाले कौन है आप? अरे आप कौन है? एक लड़की ये संविधान है देश का, आप ये करेंगे, देश का संविधान है, देश का कानून है, आप रोक नहीं सकते, नहीं बन सकता। आप रोक नहीं सकते। आप संविधान को चेंज कराइए, आप संविधान को पहले चेंज कराइए। धोखे से शादी होगी, अगर आप अपराध करेंगे तो कठोर कार्रवाई करेंगे आपके साथ दीजिए, आप उसको बदलवा दीजिए। लड़की करे तो ठीक, लड़का करे तो गलत, ऐसे कैसे? अरे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते आप, हमें दिखाइए तो। आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। आप कितने भी हिटलर बने, लव जिहाद संवैधानिक है क्या? और आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। लव जिहाद संवैधानिक है क्या? बन जाइए, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते आप। मेरे देश का कानून, आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, धोखे से शादी नहीं कर सकते। मुझे आजादी है किसी से शादी करने की, मुझे आजादी है धर्म पर अमल करने की, लेकिन धोखा देकर नहीं। मेरे देश का धोखा देकर नहीं, मेरे देश का संविधान कहता है नाबालिग से नहीं। कौन है भाई? बेगानी शादी में नाबालिग से और धोखा देकर आप शादी नहीं कर सकते। दीवाना मेरे देश का संविधान के ये सामने भी आपके कहता हिस्से कुछ है नहीं है। कि जो अरे जो आपके बीजेपी के विधायक, जो बीजेपी के विधायक रेप कर रहे हैं उनको रोकिए पहले। देश के संविधान में जो बीजेपी के मिनिस्टर रेप कर रहे हैं उनको रोकिए पहले। क्यों लाते हैं? अरे जो मौलाना रेप कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे आप? उनको रोकिए पहले। जी, जहाँ तक नाबालिग मौलाना नहीं कर रहे क्या? मौलाना नहीं कर रहे क्या? वो भी जेल जाएंगे। कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वो भी जेल जाएंगे ना हो, रेप हो रहा है, खाने कर रहे हैं। जाएगा भाई साहब, वो भी जेल जाएगा। बहुत सीधा सा सवाल है, सबके लिए बराबर है। अगर आप धोखा देकर शादी करेंगे तो जेल जाएंगे। मिनिस्टरों को रोकिए, नहीं एक ही जगह जूही कॉलोनी के 5 लड़के एक साथ सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई मामले आ चुके हैं, सभी मामलों में एक ही बात सामने आ रही है, मजहब छिपाया गया, फिर मोहब्बत का स्वांग रचा गया, एक जाल में फंसाया गया, शादी की गई और सबके मजहब को बदला गया। आपको नहीं दिखता है क्या? कोई गलत नहीं है। आया गया वो लड़की मैजिस्ट्रेट के सामने, क्या मैजिस्ट्रेट के सामने एक लड़की की आप बात कर रही हैं, लेकिन वो तमाम लड़कियां जो नाबालिग है या जिनको झूठ बोला गया, क्या ये वाकई लव जिहाद जो टर्म है वो है ये? क्या ये वाकई फरेब का धंधा हो रहा है? क्या इस सब के पीछे वाकई सोची समझी साजिश है? वक्त आ गया है कि हर बात साफ होनी चाहिए और एसआईटी बैठी है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा कि क्या सच है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अपर्णा के साथ